हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है रैम इंटीग्रेटेड चिप। आज हम रैंडम एक्सेस मेमोरी इंटीग्रेटेड चिप को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। जैसा कि हमने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो एक प्राइमरी मेमोरी होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है और प्राइमरी मेमोरी में हम वो डेटा रखते हैं जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है। अगर किसी डेटा को एग्जीक्यूट होना है तो उसको पहले प्राइमरी मेमोरी में आना पड़ता है और उसके बाद ही वो क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। चलिए, अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी टाइप की प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में तो हमने देखा था जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेरी दो टाइप की होती है। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कि हम रैम बोलते हैं, और एक होती है मेरी रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट में रोम बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से मेमोरी की टाइप की बात कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी के टाइप की। अगर हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मेरी वोलेटाइल होती है, ठीक है। और जो मेरी रीड ओनली मेमोरी होती है वो मेरी नॉन वोलेटाइल होती है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है। तो वोलेटाइल का मतलब होता है अगर पावर सप्लाई चली गई तो हमारा जो भी डेटा है वो वहां से वैनिश हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और अगर हम रोम की बात कर रहे हैं तो रोम मेरी नॉन वोलेटाइल है। मतलब अगर पावर सप्लाई में इंटरप्शन भी आता है, या जिसको हम बोले अगर हमारी पावर सप्लाई चली जाती है तो उसके बाद भी जो डेटा रोम में स्टोर्ड है वो वहां पे स्टोर रहता है। हम अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट जब करेंगे, जब लाइट आ जाएगी या पावर सप्लाई फिर से आ जाएगी, तो हमको वो डेटा वहीं मिलेगा। लेकिन रैम के केस में ऐसा नहीं होता। हम जब ऑन करेंगे अपने सिस्टम को तो जो भी डेटा हमारा रैम में था वो हमारा क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। तो उस बेसिस पे जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। अब इस बेसिस पे हमारी जो मेन मेमोरी टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड होती है हमारी किस पे। जो मेन मेमोरी है, जो हम प्राइमरी मेमोरी की अगर बात कर रहे हैं तो वो बेस्ड होती है सिलिकॉन इंटीग्रेटेड चिप पर। ये सिलिकॉन इंटीग्रेटेड चिप, या जिसको हम सिलिकॉन आईसी भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप को शॉर्ट में हम आईसी के नाम से जाते हैं। तो ये सिलिकॉन आईसी पे होती है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जिसमें जो पहला टाइप है वो होता है मेरा रैम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। रैम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और जो सेकंड हमारा डिवीजन है इस टेक्नोलॉजी का, वो जिस पे हमने इसको बेस किया है, मतलब सिलिकॉन इंटीग्रेटेड चिप, तो वो है हमारा रोम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आज हम रैम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम से दिखाती हूँ कि ये हमारी जो रैम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वो कैसी दिखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है चिप सेलेक्ट, ये 1। उसके बाद चिप सेलेक्ट लाइन 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया चिप सेलेक्ट 2। इसको हम CS1 और इसको हम CS2 बोलते हैं। यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग दोनों होंगी, तो हमने यहाँ पे लिखा रीड, और यहाँ पे होगा राइट, तो हमने यहाँ पे लिखा राइट। रीड एंड राइट के लिए हम RD और WR का इस्तेमाल करते हैं अगर हम सिंबल्स बोले। और उसके बाद हमारे पास एक होगा 7-बिट एड्रेस, तो ये हमने लिखा 7-बिट एड्रेस लाइन। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं 7-बिट एड्रेस लाइन है तो इसको हम शॉर्ट में AD7 मतलब एड्रेस
एड्रेस और 7 बिट का है तो 7। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है 8 बिट डेटा बस। तो यहाँ पे ये हमारे पास 8 बिट डेटा बस। क्यों? क्योंकि ये है हमारी 128 क्रॉस 8 रैम। हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो 128 क्रॉस 8 का एग्जाम्पल है। अब ये 128 क्रॉस 8 क्या है? तो एक्चुअली ये जो हमारी रैम है इसमें 128 वर्ड्स हैं और जो 128 वर्ड्स हैं उसमें हर वर्ड हमारा 8 बिट का है। थोड़ा सा डायग्राम से समझा देती हूँ। ये जो हमारी रैम है यहाँ पे 128 वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 ऐसे करके ये जा रहा है टोटल 128 तक। अब क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा तो जो लास्ट वर्ड होगा वो 127 पर होगा। अब हर वर्ड में यहाँ पे कितने बिट्स है? तो यहाँ पे 8 बिट है, मतलब ये जो वर्ड है इसमें 8 बिट, अगेन ऐसे ऐसे करके हमारे पूरे 8 बिट। तो 128 वर्ड्स एंड 8 बिट हमारी ये रैम है। यहाँ पर हम 7 बिट एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी जो डेटा बस है वो हमारी 8 बिट की है। अब यहाँ पे जो 7 बिट एड्रेस है ये बाई डायरेक्शनल डेटा बस से हमारे क्या है, कनेक्टेड है। और इस जो डेटा बस है इसके थ्रू हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक होगा हमारा रीड ऑपरेशन और एक होगा हमारा राइट ऑपरेशन। तो चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक है हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो, और इस पर एक जो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है वो है राइट ऑपरेशन। अगर हम बात करते हैं रीड ऑपरेशन की तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा डेटा का ट्रांसफर होगा इस डेटा बस से वो मेमोरी से सीपीयू की तरफ होगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे मेमोरी टू सीपीयू। तो इससे हमारा जो रीडिंग है वो परफॉर्म होगी, सीपीयू में मेमोरी से डेटा जाएगा और रीडिंग परफॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करते हैं राइट ऑपरेशन की, तो राइट ऑपरेशन के केस में हमारा जो डेटा है वो डेटा बस के थ्रू सीपीयू से जाएगा मेमोरी में स्टोर होने के लिए, मतलब न्यू डेटा जनरेट हो रहा है तो हमारा वो होगा सीपीयू में और वो जाएगा मेमोरी में और वहां पे जाके हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर देंगे। तो ये हमारे 2 ऑपरेशंस हो गए। अब बात आती है ये रीड एंड राइट क्या है। तो रीड एंड राइट मेमोरी ऑपरेशन को स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर हमें राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। चलिए एक फंक्शनल टेबल समझते हैं हमारे इस 128 क्रॉस 8 चिप रैम की। तो जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पे या फिर तो हमारा रीड ऑपरेशन होगा या हमारा राइट ऑपरेशन होगा, क्योंकि हमारा जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें हम रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक फंक्शन टेबल समझते हैं जो स्पेसिफाई करेगी कि अभी पर्टिकुलरली रीड ऑपरेशन हो रहा है या राइट ऑपरेशन हो रहा है इस 128 क्रॉस 8 रैम पर, रैम चिप पर। तो सही, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा 0 और रीड राइट में हम कुछ इस तरीके का लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि मेमोरी फंक्शन क्या है। तो इस केस में यहाँ पे होगा इनहिबिट, इस केस में मेमोरी फंक्शन इनहिबिट होगा और जो डेटा बस की स्टेट है वो हाई इम्पिडेंस पे रहेगी। हाई इम्पिडेंस स्टेट का मतलब होता है कि ये जो डेटा बस है वो अभी क्या रहेगी, इनएक्टिवेट रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको हाई इम्पिडेंस, और हाई इम्पिडेंस का मतलब कि इनएक्टिवेट रहना। जो हमारा चिप सेलेक्ट 1 और चिप सेलेक्ट 2 में जो दूसरा केस बनेगा वो 0 1 बन सकता है, और उस केस में भी हम यहाँ पे अभी फिलहाल इस तरीके का रीड एंड राइट नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे जो मेमोरी फंक्शन होगा अगेन देख के हमें समझ में आएगा कि इनहिबिट है। अब क्योंकि ये मेमोरी फंक्शन इनहिबिट है इसीलिए जो डेटा बस की स्टेट है वो अगेन हाई इम्पिडेंस ही रहेगी। जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो 1 0 का बनेगा, और 1 0 के केस में हम यहाँ पे अगर 0 और 0 ले रहे हैं, यहाँ पे रीड एंड राइट में जो आ रहा है वो 0 एंड 0 आ रहा है, तो इस केस में भी हमारा जो मेमोरी फंक्शन है
वो इनहिबिट ही रहेगा, और इनहिबिट का मतलब है कि हमारा ये क्या रहेगी, हाई इम्पीडेंस स्टेट में रहेगी डेटा बस, मतलब कि इनएक्टिवेट रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट हम अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको देखते हैं, तो वो होगा, तो हम लेते हैं चिप सेलेक्ट 1 को 1 एंड चिप सेलेक्ट जो तुम्हारा 2 है वो हम इसको 0 अगर होगा हमारा, और यहाँ पे रीड में 0 एंड राइट में अगर हमारा 1 सेट होगा, तो उस केस में ध्यान से देखिए जो मेमोरी फंक्शन कहलाएगा वो राइट कहलाएगा, और इस केस में जो डेटा है वो हमारा इनपुट कर देंगे हम हमारी रैम में। तो इनपुट डेटा टू रैम, इनपुट डेटा टू रैम। अब हम नेक्स्ट अगर डिस्कस करें, तो जो नेक्स्ट होने वाला है वो हमारा होगा CS1, जो चिप सेलेक्ट 1 है उसको हम 1 लेंगे, चिप सेलेक्ट 2 हमारा 0 होगा, और इस बार हम रीड में 1 देंगे और हमारा जो राइट है उसको कुछ इस तरीके का रखेंगे। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो जो मेमोरी फंक्शन है वो हमारा रीड कहलाएगा, और इस केस में हमारा जो आउटपुट डेटा है वो रैम में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट डेटा टू रैम। चलिए अब हमारा जो लास्ट बचाव कॉम्बिनेशन उसको भी देख लेते हैं। इस केस में जो चिप सेलेक्ट लाइन 1 है उसमें हम 1 रख रहे हैं, चिप सेलेक्ट लाइन 2 में हमारा 1 है, और इस केस में भी हमारा ये x और x रहेगा। अगेन यहाँ पे रीड एंड राइट ही होंगे और तो कोई ऑपरेशन होंगे नहीं, तो यहाँ पे हमारा ये इनहिबिट है, और ये हमारा अगेन इनहिबिट की कंडीशन में हाई इम्पिडेंस पे रहेगा। हाई इम्पिडेंस का मतलब कि जो डेटा बस है वो कैसी रहेगी, इनएक्टिवेटेड रहेगी। तो आज हमने देखा हमारा रैम इंटीग्रेटेड चिप को, और हमने एक ब्लॉक डायग्राम देखा 128x8 रैम का, और हमने देखा इसकी फंक्शन टेबल को कि कैसे रीड एंड राइट ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होंगे।